आजकल नाभि नले और कोड़ी की समस्या बहुत ज्यादा लोगों को तंग कर रही है, खासतौर से युवा वर्ग को, है ना। और हम जाने अनजाने में नाभि नले और कोड़ी की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। नाभि की समस्या यानी कि सेंटर, पेट का सेंटर की समस्या, है ना, पेट के सेंटर में नाभि है। कोड़ी की समस्या यानी कि हमारे चेस्ट के नीचे की समस्या, ये स्टर्नम बोन के नीचे की समस्या। नले की समस्या यानी कि हमारे नाभि से नीचे के हिस्से की समस्या। ये समस्या बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती और ये किसी भी टेस्ट में नहीं आता, ना ही अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना ही सीटी स्कैन में आएगी, ना ही एमआरआई में आएगी और ना ही एक्सरे में आएगी। क्योंकि नाभि नले और कोड़ी क्या है, हमारे शरीर की सेटिंग है। सेटिंग का मतलब कि इसको हम डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन जब ये सेटिंग बिगड़ती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे को परेशान करती है। जैसे कोड़ी जब अपनी जगह से खिसकती है तो यहां से जब ये खिसकेगी तो बाकी इसके पास के जो ऑर्गन होंगे उन्हें सप्रेस करेगी, उनको दबाएगी। और इत्तेफाक से इसके ठीक पीछे हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप है ना। तो फूड पाइप को ये कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर देती है और ये फूड पाइप का वो एरिया है जहां पर फूड पाइप हमारा स्टमक के साथ जुड़ता है, यानी कि ये कार्डियक स्फिंक्टर का एरिया है। कार्डियक स्फिंक्टर का एरिया है और वो कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करती है। हमारा वो जो एरिया है, जो गेट है, वो बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे को बेचैनी होती है, हमारे को खाना खाने में दर्द होता है, निगलने में तकलीफ होती है, हमारे को यहाँ पर एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है और वो दर्द कभी ठीक हो जाता है, कभी परेशान करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो यानी कि ये जो एरिया है हमारा कोड़ी का एरिया है, कोड़ी की वजह से यहाँ समस्या आ सकती है। कोड़ी के एरिया में ही हमें हाइटस हर्निया भी होती है ना। तो यहाँ पर ये मिलती जुलती समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोड़ी का कारण बन सकती है। तो कोड़ी का एरिया ये है। उसके बाद नाभि का एरिया है। नाभि हमारे शरीर का आधार है। अगर हम नाभि से अपने हाथों की दूरी और नाभि से हम पैरों की दूरी देखें तो लगभग बराबर है। नाभि हमारी सेंट्रलाइज्ड है। हमारा जो शरीर की शुरुआत होती है वो नाभि से ही होती है। नाभि से ही एक बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ता है। तो नाभि हमारे सभी ऑर्गन को सेंट्रलाइज रखती है, सेंट्रलाइज रखती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस पेन का भी एक सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि अगर मैं इसे बिल्कुल सेंट्रलाइज इसे कर यहाँ खड़ा करना चाहूँ और बिल्कुल सेंटर पे अगर ये होगा तो ये टिक जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही हमारी नाभि भी सेंट्रलाइज है, यानी कि पूरी बॉडी को सेंट्रलाइज रखती है। अगर ये सेंटर से ये पेन थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाए तो ये तुरंत गिर जाएगा, यानी कि इसका सेंटर बिगड़ गया। ऐसे ही हमारे शरीर का जो सेंटर पॉइंट नाभि है जब खिसकती है तो फिर हमारे को अनेक दूसरे प्रकार की समस्याएं होती हैं। वो मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो आते ही आते हैं। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, भूख न लगना या हमारे को उबकाई आना या लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, आईबीएस होना, कोलाइटिस होना, ये सब कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक अगर बनी रही नाभि की समस्या तो ये इस रूप में बन जाती है। और ये बहुत लंबे समय तक नाभि खिसके रहे तो ये नीचे के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देना बंद कर देती है। खास तौर से हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और उस समय पर हमारे इंटेस्टाइन का कनेक्शन हमारा ब्रेन से कट हो जाता है और उस समय पर हमारी इंटेस्टाइन सख्त हो जाती है और ये सख्त होना ही नले की समस्या है। अब नले की समस्या में जैसे अभी मेरा कंट्रोल मेरे पेट पर है, मैं पेट को फुला सकता हूँ, अंदर ले जा सकता हूँ, फुला सकता हूँ, अंदर ले जा सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जिसको नले की समस्या होगी वो चाहकर भी पेट को फुला नहीं पाएगा। वो बहुत कोशिश करेगा पेट को फुलाने की तो भी नहीं फूलेगा, यानी कि अब उसका कंट्रोल पेट पर खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इंटेस्टाइन डेड रूप में हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं और पेट एकदम पिचक जाता है और हमारी इंटेस्टाइन से ही हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि हमारा जो खाना है हमारा इलियम वाले भाग से एब्जॉर्ब होता है
और वो इलियम वाला भाग ही सख्त हो गया है, उसका कंट्रोल खत्म हो गया है, वो खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। जब वो खाने को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हम जो मर्जी खाएंगे वो शरीर को नहीं लगेगा, वो अनपचे खाने के रूप में यानी कि यूडीएफ के रूप में हमारे शरीर में पास आउट होगा। यानी कि हमारा खाना हमारे शरीर में ना लगकर अब वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, और इस वजह से नलों की समस्या के कारण वजन लगातार कम होता चला जाता है। यानी कि वजन कम होता चला जा रहा है क्योंकि शरीर में खाना लग नहीं रहा। तो ये नलों की समस्या है, यानी कि नले हमारे इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी कह सकते हैं। पैरालिसिस में हमारा हाथ काम नहीं करता है ना, पैरालिसिस अगर जवान का हो जाए तो जवान काम नहीं करेगी, फेस का हो जाए तो फेस टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन में भी एक पैरालाइज होता है, पैरालिसिस अटैक होता है, इसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिटिक अटैक कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में आयुर्वेद में नले की समस्या कहते हैं। और आज युवा वर्ग गलत आदतों से, गलत खाने पीने के तरीके से, गलत सोने के तरीके से, गलत एक्टिविटीज में जाने से हमारे को नाभि नले और कोड़ी की समस्या आ रही है। हम खाली पेट वजन उठा लेते हैं, हम खाली पेट जिम कर लेते हैं, खाली पेट बहुत सारी वजन वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम खाली पेट दिन भर काम करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे को ये समस्याएं आ सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं को समझने के लिए, इन सभी समस्याओं का डायग्नोज सही तरीके से हो, उसके लिए हमारे यहाँ पर 29 तारीख को एक फ्री कैंप का आयोजन है ना। इसमें ट्रीटमेंट आप कहीं भी कराएं, कैसे भी कराएं, लेकिन सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए। तो 29 तारीख को यानी कि आने वाले रविवार के दिन हम यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक हम केवल पेट के ही रोगियों को देखेंगे, और केवल हमारी सीनियर टीम जिनको पिछले 6 साल से 7 साल से अनुभव है, जो न्यूरोथेरेपी के एक्सपर्ट हैं, वही डायग्नोज करेंगे, वही ट्रीटमेंट देंगे, और वही आपको बताएंगे कि क्या सच में आपको नाभि की समस्या है, या नले की समस्या है, या कोड़ी की समस्या है। यानी कि आप ट्रीटमेंट उसके बाद भले ही कहीं भी कराइए, लेकिन आपको अपनी बीमारी को समझ में आना चाहिए कि मुझे नले है, या कोड़ी है, या नाभि की समस्या है। तो हमारी सीनियर टीम, हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वही इस समस्या का समाधान करेंगे, डायग्नोज करेंगे, और आपको बताएंगे क्या परहेज करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और ये समस्याएं क्यों आई हैं आपको, आपकी लाइफ में क्या गलतियां हुई हैं, या क्या गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो आपकी बीमारी का कारण बने। तो आज बहुत सारे लोग हमें दिन भर में फ़ोन करते हैं, मुझे नले की समस्या है, कोड़ी की समस्या है, या मुझे नाभि की समस्या है। तो उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस रविवार को केवल और केवल नाभि, नले और कोड़ी या पेट की समस्या को लेकर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंप लगा रहे हैं। उस कैंप में केवल हमारी सीनियर टीम ही काम करेगी और उनको बताएगी कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। कुछ एक्सरसाइज को अगर हम रेगुलर बेस में करें तो हम घर बैठे भी अपनी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो भी आपको सिखाई जाएंगी। तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पर आकर आप अपनी इस समस्या को समाधान करा सकते हैं, डायग्नोज करा सकते हैं। तो इस तरीके से आने वाले इस रविवार को 29 तारीख को हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा नाभि, नले और कोड़ी की समस्या का समाधान करेंगे।